हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 75 कवर करेंगे, जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका 75 नंबर का ये टेस्ट है। बाकी के टेस्ट भी डल चुके हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ किस तरीके से मिलेगी ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी पार्टी चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बनी है? ऑप्शंस हैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर भारतीय जनता पार्टी। तो करेक्ट आंसर है झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली पार्टी है जिसने उस निकाय का नाम घोषित किया है जिसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से इसे दान किया था। झारखंड में सत्तारूढ़ दल की योगदान रिपोर्ट के अनुसार एल्यूमिनियम और तांबा निर्माण कंपनी हिंडाल्को द्वारा इसे दान किया गया था। नेक्स्ट है, मुगल काल में औरंगजेब ने स्वराज्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? ऑप्शन है राजपूतों द्वारा स्थापित राज्य के लिए, मराठों द्वारा स्थापित राज्य के लिए, मुगल सेना द्वारा जीते गए दक्षिणी राज्य के लिए, या फिर खानजादों द्वारा विजित क्षेत्र के लिए। तो यह शब्द यूज़ किया गया था मराठों द्वारा स्थापित राज्य के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। औरंगजेब ने मराठों द्वारा स्थापित राज्य के लिए स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया था। सर्वप्रथम इस शब्द को मराठा इतिहासकारों ने शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य के लिए प्रयुक्त किया था। नेक्स्ट है, मुगलकालीन संगीत के संबंध में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, उन पर हमें विचार करना है, फिर बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अकबर गायक तानसेन का संरक्षक था। सेकंड स्टेटमेंट है औरंगजेब कुशल वीणा वादक था। थर्ड स्टेटमेंट है भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी भाषा में रचनाएं औरंगजेब के काल में हुई थीं। हमें ये बताना इसमें से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर 1 2 3, यानी तीनों सही हैं। तो मुगल कालीन संगीत के संबंध में ये जो कथन है तीनों ही सही हैं, क्योंकि जो अकबर था वह तानसेन का संरक्षक था, सही बात है। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था, ये भी सही है। इसके अलावा थर्ड जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तो उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत की प्रादेशिक इकाई को पदानुक्रम में लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शंस पे नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट इसका आंसर ही बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि सेम ही ऑप्शंस होते हैं, कुछ कुछ तो पढ़ने में बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है इक्ता, सूबा, सिख व परगना। तो आंसर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। जब तुर्कों ने भारत पर शासन किया तो इसे कई प्रदेशों या फिर इकाइयों में बांट दिया गया, जिन्हें इक्ता कहा जाने लगा। इन इक्ताओं को तुर्क अमीरों के हवाले कर दिया जाता था, जिन्हें युक्ति या वली कहा जाता था। यही प्रदेश बाद में सूबे में परिवर्तित हो गए। सूबे के नीचे की इकाई शिक कहलाती थी और शिक के नीचे की इकाई परगना कहलाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका कथन है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन लूट से संबंधित थे क्योंकि वह दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करना चाहता था। हमें बताना है कि इसमें से ये दोनों, मतलब ऑप्शंस पढ़ लेते एक बार। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सत्य है परंतु आर गलत है, या फिर ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो करेक्ट आंसर देखिए क्या है। एक्चुअली इसमें अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन लूट से संबंधित थे, ये चीज़ तो सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। बट वह दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करना नहीं चाहता था। वह वहाँ कब्जा ज़रूर करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर वो प्रत्यक्ष शासन नहीं करना चाहता था। तो इसलिए ये जो है इसका रीज़न गलत हो जाएगा और आंसर होगा ए सत्य है परंतु आर जो है वो असत्य है।
अलाउद्दीन का दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण धन का लालच था तथा गौरव की ललक थी, न कि उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करना था। वह इन जीते हुए दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन उन पर प्रत्यक्ष शासन नहीं करना चाहता था। ठीक है, जो कि स्टेटमेंट उस रीज़न में दिया हुआ है, इसलिए वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, सिखों के किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? ऑप्शन हैं गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरकिशन या फिर गुरु हरगोविंद सिंह। सो करेक्ट आंसर इज गुरु हरगोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मिडाइवल हिस्ट्री का है ये क्वेश्चन। अकाल तख्त अर्थात कालातीत सिंहासन सिखों की धार्मिक सत्ता का प्रमुख केंद्र है और यह स्वर्ण मंदिर के सामने स्थित है। इसकी स्थापना सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह ने की थी। हाल ही में किसको रासायनिक हथियार निषेध संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है? ऑप्शंस आर अनिल अरोड़ा, विपिन शर्मा, गिरीश मुर्मू या फिर सविंदर सिंह। सो करेक्ट आंसर इज गिरीश चंद्र मुर्मू है उनका पूरा नाम। सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू को रासायनिक हथियार निषेध संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू का चुनाव 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, 93वें अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? ऑप्शन है नोमैडलैंड, द फादर, मैकडोरमेंट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कोई तो है, अब वो जो है वो है कौन? वो है नोमैडलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हाल ही में 93वें अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा की गई है और इसमें फिल्म नोमैडलैंड ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। इस सर्वश्रेष्ठ फिल्म की मुख्य अभिनेत्री जिनका फ्रांसिस मैकडोरमेंट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। वहीं प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को उनकी फिल्म द फादर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है। वर्ष 2021 के लिए चीन की फिल्म निर्देशक क्लो झाओ ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है, जिससे वह यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं और पहली एशियाई महिला बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंक में प्रबंधक निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक का कार्यकाल कितने वर्षों तक सीमित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन हैं 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 20 वर्ष। सो करेक्ट आंसर इज 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंक में प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक का कार्यकाल 15 वर्षों तक सीमित करने और ऐसे अधिकारियों के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित करने का निर्देश जारी किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा विकिरण के प्रकारों में ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा? ओके, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड या इंफ्रारेड व दृश्य प्रकाश या फिर अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश एंड इंफ्रारेड या फिर एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश या फिर इंफ्रारेड। लास्ट ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश, एक्सरे व इंफ्रारेड। सो करेक्ट जो है वो है इसका सीक्वेंस एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश व इंफ्रारेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऊर्जा विकिरण के प्रकारों में ऊर्जा का सही क्रम होगा एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश व इंफ्रारेड। नेक्स्ट है, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैसें भरी जाती हैं? ऑप्शन हैं नाइट्रोजन, हीलियम, ऑर्गन व हाइड्रोजन। इनमें से बताना है कौन सी हैं। केवल 1 और 3, केवल 1 और 4, केवल 3 और 4, केवल 2 और 3। सो करेक्ट कौन सी वो अक्रिय गैसें हैं? अक्रिय गैसें पूछी गई हैं
तो एक तो इनमें से ऑर्गन है, नाइट्रोजन भी है, ये नहीं है दोनों, तो आंसर ए ही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैसें भरी जाती हैं जिससे उनके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट, किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर उत्तल और समतल दोनों ही दर्पण है ऐसे? तो दोनों तो नहीं है, एक ही है, और वो जो एक है वो है उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई या प्रतिबिंब देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका मोटा या पतला होना निर्धारित होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता माप है, संवेदनशीलता की माप है। कौन सा सही है? ऑप्शंस एज ऑलवेज केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो ना तो दोनों ही गलत है, ना ही दोनों सही है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? एक्चुअली जो सेकंड है वो करेक्ट है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, ये सही है। लेकिन तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका मोटा या पतला होना निर्धारित होता है, ये गलत है। वो तीव्रता नहीं, वह होता है तारत्व, जिसके थ्रू हमें ये चीज़ें पता चलती हैं, जो कि उसका मोटा या पतला होना निर्धारित करता है। इसलिए फर्स्ट वाला रॉन्ग है। कथन एक गलत है, क्योंकि ध्वनि का वह लक्षण जिससे उसके मोटे या पतले होने का निर्धारण होता है वह क्या कहलाता है? तारत्व कहलाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ भारत में पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT मद्रास। तो वह है IIT मद्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में भारत में पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है। इस 3D प्रिंटेड घर की अवधारणा की कल्पना पूर्व IIT मद्रास के पूर्व छात्रों ने की है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है बट ये मैटर। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, बहुत ही लंबा सा नाम है लेकिन इसको आप शॉर्ट में याद करके चल सकते हैं, PM कुसुम योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है अम्बाला, गौतम बुद्ध नगर, जयपुर या फिर जैसलमेर। तो वह है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान यानी कि PM कुसुम योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वह जयपुर में, यानी कि राजस्थान, जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र से प्रत्येक वर्ष 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं हम इनको छोड़ देते हैं कि ये तो कहीं नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन ये चीज़ें तब पूछी जाती हैं जब करंट का क्वेश्चन स्टेटमेंट के थ्रू आएगा तब। हाल ही में किसने ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? ऑप्शंस है एलन जॉर्ज, पीटर स्टार्क, जेफरी डेसी या फिर अल्फ्रेड अहो। सो करेक्ट जो है अल्फ्रेड अहो, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अल्फ्रेड वी अहो ने 2020 एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है। इसे अनौपचारिक रूप से कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ओहो, इसका आंसर दिख गया। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या फिर मलयगिरी। ये तो बहुत इजी सा है। अब इजी हो या डिफ़िकल्ट हो, आंसर तो दिख ही गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो कि पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वह डोडा बेटा है, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। बोथ स्टेटमेंट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। अब पहला है स्टेटमेंट, यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट, इस दौरान तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट इस आंदोलन में चरखा स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। कौन सा करेक्ट है? केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, या फिर तीनों ही करेक्ट है? तीनों करेक्ट तो कहीं से नहीं लग रहा है, तो फिर चरखा स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया, नहीं बना, खाकी था, तो इसलिए ये तो इनकरेक्ट है। 1920 में हुआ था, सही है, और इस दौरान तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। सो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ये। थर्ड इनकरेक्ट है। तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि चरखा नहीं, खाकी असहयोग आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, मोतीलाल नेहरू ने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, या फिर चित्तरंजन दास ने कहा था? तो गाइस ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1935 के भारत सरकार कानून की विशेषताओं के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना सत्य कौन सा है? एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, उस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। एंड थर्ड है, ये क्वेश्चन मैं छोड़ने वाली हूँ गाइस, मैं भूल गई थी, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, इसमें कुछ मिस्टेक है, इसलिए वैसे मैं इसको छोड़ रही हूँ। बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, टेस्ट 75 कंप्लीट है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही तो क्वेश्चन था लास्ट में, बाकी 19 क्वेश्चंस। ठीक है, सो गाइस ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना और दूसरों का। PDF साइट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।